लिए इस लड़के का अजाब झेल रही हो। तुमने उसे इतने जोर का धक्का दिया। 4 पैसों के लिए तुम इसी शमसी साहब की मुलाजमत कर रही हो और अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए। मैं नहीं आ पाऊंगा आपके खैरात से। जिंदगी भर मुड़कर नहीं देखेगा। मैं आपकी वजह से फंस गई हूँ। मेरी इस लड़के पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। मेरी जान इज्जत से छुड़ाएं प्लीज। मेरी स्कॉलरशिप, मेरा रिजल्ट सब स्टेक। मुझे तो लगता है कि बहुत रिलैक्स हो गए हो तुम ट्यूशन छोड़ के। पहले दिन क्या कहा था मैंने? मजीद जब अपनी फ्रेंड्स से ये कहेगी कि मेहरान अपने पैसों की बल पर उसका टाइम खरीदना चाहता था और वो ऐसा नहीं कर सकती, तब उसकी दोस्त उसे आना दिखाएगी कि शमसी साहब के साथ भी तुम काम उन्हीं चंद पैसों के लिए ही करती हो। शमसी साहब की हर जायज़ और नाजायज़ बात भी तुम इसीलिए मानती हो। क्या होगा अगर तुम मेहरान को कुछ टाइम दे दो तो? लेकिन अब जैसे ही निसा मजीद मेहरान के पास जाएगी और उससे कहेगी कि वो यूनिवर्सिटी में उससे टाइम देने को तैयार है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि उससे ये कहेगा कि अब वो उसके घर उससे पढ़ने नहीं आएगा। जैसे ही ये खबर शमसी साहब तक पहुंचेगी, शमसी साहब का तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाएगा। निसा मजीद को अपने ऑफिस बुलाकर खूब डांटेंगे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस लड़के के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और फिर भी तुमने उसको नाराज़ कर दिया। तब निसा मजबूर होकर मेहरान के पास जाएगी और उसे सारी सिचुएशन बताकर कहेगी कि वो इस मुसीबत से उसे निजात दिलाएं, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप और उसका रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ